ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री इमरती देवी का बयान। सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाती नजर आई इमरती देवी। इमरती देवी ने कहा, बिलवा में खाली जमीन थी, लोगों ने पूछा क्या करें। मैंने कहा पैसे पकड़ो, बाबा साहब की मूर्ति लगाओ और रख दो। अब वहां पर समुदाय केंद्र भी बन गया है। आप सभी लोग बड़ी हिम्मत और ताकत से लड़ो, पुलिस की गाड़ियों से मत डरना। सहराई में मैंने खुद जमीन घेरी, खड़े होकर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। 96 गांव की पंचायत के दौरान इमरती देवी ने मंच से यह बयान दिया। बयान का वीडियो वायरल हो रहा। मध्य प्रदेश लघु निगम की अध्यक्ष हैं इमरती देवी। यहाँ कोई सहराई का होगा या नहीं होगा, मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से। और वह 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे अभी चल रहे ऐसे हमारे बिलवा में भी जमीन डरी थी। इन्ना सबने कही वहाँ जमीन है, तो हमने बोले क्या करें। हमने कि बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है, तो कैसे है। हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो, अपनी जमीन है। तो आज भी चलिए, तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री इमरती देवी को जिनका ये बयान सामने आया है। जमीन पर, सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाती नजर आ रही हैं। और उन्होंने मंच पर यह कहा कि बिलवा में खाली जमीन थी, लोगों ने पूछा क्या करें। मैंने कहा पैसा पकड़ो, बाबा साहब की मूर्ति लाओ और रख दो। अब वहां पर समुदाय केंद्र भी बन गया है। आप सभी लोग बड़ी हिम्मत और ताकत से लड़ो, पुलिस की गाड़ियों से मत डरना। सराय में मैंने खुद जमीन घेरा, खड़े होकर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। 96 गांव की पंचायत के दौरान इमरती देवी ने मंच से बयान दिया है। अब उनका ये जो बयान है वो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश लघु निगम की अध्यक्ष इमरती देवी, जिन्होंने ये बयान दिया है। तो सहराई में मैंने खुद जमीन घेरी, इमरती देवी का ये कहना है। सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाती नजर यहां पर आ रहे हैं। इमरती देवी ने कहा बिलवा में खाली जमीन थी और उस खाली जमीन को लेकर लोगों ने पूछा कि अब इस जमीन का क्या करें। तो मैंने कहा कि पैसे पकड़ो, बाबा साहब की मूर्ति लाओ और रख दो। 96 गांव की पंचायत थी और 96 गांव की पंचायत के दौरान इमरती देवी ने मंच से ये बयान दिया है। आप सभी लोग हिम्मत और ताकत से लड़ो, पुलिस की गाड़ियों से मत डरना, इमरती देवी का यह कहना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री इमरती देवी का ये बड़ा बयान है। सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए उकसाती नजर आई हैं। इमरती देवी ने कहा कि बिलवा में खाली जमीन थी, लोगों ने पूछा क्या करे। तो उन्होंने लोगों को यह कहा कि पैसे पकड़ो, बाबा साहब की मूर्ति लाओ और रख दो। सहराई में मैंने खुद जमीन घेरी है और खड़े होकर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई है। यानी कुल मिलाकर उनके बयान को हम देखें तो सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए यहां पर उकसाती नजर आए। यहाँ कोई सहराई का होगा या नहीं होगा, मैंने भी वहाँ भी बहुत अच्छी जमीन मैंने खुद अपने खड़े होकर उसको घेरी है। उसमें बाबा साहब का पार्क है बहुत बड़ा, वो मैंने मूर्ति लगवाई थी अपने खुद के पैसों से। और वह 41 लाख का मैंने भवन भी बनवाया है। तो ऐसे कार्यक्रम वहाँ भी चल रहे ऐसे हमारे बिलवा में भी जमीन डरी थी। इन्ना सबने कही वहाँ जमीन है, तो हमने बोले क्या करें। हमने कि बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने वो जमीन अपनी है, तो कैसे है। हमने ये पैसा पकड़ो, एक बाबा साहब की मूर्ति लिया और रख दो, अपनी जमीन है। चलिए, और इस पर बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, अभी आपको एक बार सुनवाते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं पार्टी का और की दृष्टि से कहना चाहता हूं। सरकारी जमीन सरकारी है, वो किसी व्यक्तिगत नहीं है।
किसी के भी स्टेचू लगाना है महापुरुष की, एक पद्धति है, शासन के नियम के अनुसार उसकी परमिशन लेनी चाहिए। और महापुरुष की स्टेचू लगाने के लिए शिवराज सिंह जी की सरकार कोई पीछे नहीं है, कोई परमिशन लेके काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मैं पक्षधर हूँ। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी फोन लाइन पर जुड़ा है। नासिर, पूर्व मंत्री इमरती देवी का बयान हम सुन रहे हैं कि सराय में मैंने खुद जमीन घेरी है, और कुल मिलाकर उनके इस पूरे बयान को सुने तो सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए उकसा रहे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये जो बयान है कहीं उन्होंने गोपनीय जगह पे नहीं दिया, बल्कि एक सार्वजनिक मंच पर 96 गांव की पंचायत थी वो लगाई गई हुई थी, और उसी पंचायत के अंदर उन्होंने एक समाज विशेष को लुभाने के लिए इस तरह का बयान दिया। उन्होंने उदाहरण भी दिया, उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए हैं कि उन्होंने कैसे कैसे जमीन को कब्जाई। उन्होंने एक पैसई गांव का उदाहरण दिया, फिर बिलौआ गांव का उदाहरण दिया, और 2-3 गांव के और उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि किस तरह से जमीन को उन्होंने कब्जा किया। लेकिन इस पूरे विवादित बयान के बाद जिस तरह से बीजेपी का जो रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर है उनके बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि उनकी निजी राय हो सकती है। साफ साफ बीजेपी के जो एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष है लाल सिंह आर्य, उनका साफ कहना है कि सरकारी भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता। अगर किसी महापुरुष की भी उनको अगर प्रतिमा लगानी है तो बकायदा उसका नियम सिद्धांत कायदे कानून है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर बिना परमिशन के अगर इस तरह का कार्य करता है तो वो गलत है। तो वही इस पूरे मसले पर अब क्षत्रिय महासभा भी है, वो भी मैदान में कूद गई है। उन्होंने कहा है कि उनकी इमरती देवी की जुबान पर लगाम लगाना होगी, क्योंकि लगातार उनके द्वारा विवादित बयान बोले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। तो क्षत्रिय महासभा भी पार्टी फोरम में इस बात को रखेगी कि इमरती देवी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मसले को लेकर इमरती देवी को घेरने में लग गई है। निश्चित रूप से नासिर, आने वाले दिनों में भी इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 2023 का चुनाव बहुत नजदीक है, और कहीं ना कहीं इमरती देवी को ऐसा लग रहा है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि वो हार गई थी और कहीं ना कहीं उनके ही समाज के द्वारा उनका सपोर्ट नहीं किया गया था, तो ऐसे में अब वो अपने ही समाज के लोगों को लुभाने के लिए, उनसे आकर्षण अपने और ध्यान कराने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है। क्योंकि भितरवाहा की एक गोहिंदा की एक जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उसको लेकर ये सारा विवाद है। क्योंकि रातों रात बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसको शासन को भी आपत्ति थी कि निजी भूमि पर बिना किसी परमिशन के ये मूर्ति कैसे स्थापित की जाएगी, उसको लेकर तनाव का माहौल था। और वहीं 96 गांव की पंचायत है, एक विशेष समाज के द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें इमरती देवी और बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। उस दौरान खुले मन से अगर इमरती देवी इस तरह के बयानबाजी करती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़े होता है। क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में पूर्व मंत्री इमरती देवी बीज लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष भी है, तो ऐसे में उनका बयान कहीं ना कहीं बहुत मायने निकाले जाते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि लगातार उनके बयान आते हैं, लेकिन पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक है, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है, इसलिए शायद पार्टी भी उन पर कोई सीधे एक्शन लेने से बचती नजर आती है। चलिए, तो कई सवाल भी नासिर यहाँ पर उठने लगे हैं, और देखिए इनके इस बयान के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। पीसीसी उपाध्यक्ष बालेंद्र शुक्ला ने भी इमरती देवी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो भी सुनवाते हैं। देवी को जो भी बयान देती है उस पर ना आम जनता ध्यान देती है, न बीजेपी ध्यान देती है, न कांग्रेस ध्यान देती है। क्योंकि इमरती देवी जहाँ से उठ के जहाँ तक पहुँची हैं वो ये बताता कि पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, इमोशनल है, महिला है, अनुसूचित जाति की है, तो चाहे जो बोल सकती हो, तो उनकी बातों में कोई ध्यान देता नहीं, उनके वक्तव्य की कोई कीमत नहीं रह गई। यहाँ तक कि लाल सिंह आर्य ने भी ये कहा कि इमरती देवी ने जो कहा है वो फिजूल की बात है, बेमतलब की बात है, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। जब उनके दल के बड़े नेता ये बात कह रहे हैं तो लोग क्या समझेंगे। चलिए, तो अब इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही। नासिर गौरी हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नासिर, बालेंद्र शुक्ला को हम सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इमरती देवी के बयान पर कोई ध्यान नहीं देता। गंभीर कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है कि अनपढ़ महिला है, इमोशनल महिला है, कुछ भी कह देती है। लेकिन अनपढ़ महिला होने के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2023 का चुनाव बहुत नजदीक है, और कहीं ना कहीं वो चुनावी सीट हार गई थी डबरा में पिछले उपचुनाव में, तो वो उस सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और एक समाज विशेष को लुभाने के लिए कर रही है। क्योंकि जिस जाति से वो आई थी, और ऐसा कहा जाता है कि उस जाति का ही उनको सपोर्ट पिछले उपचुनाव में नहीं मिला था, तो अब जब उसी समाज की पंचायत बैठती है बाबा साहब अम्बेडकर
अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, सारा विवाद को लेकर ये पंचायत बैठती है, तो उस समाज को लुभाने के लिए वो इस तरह की बातें करती है। इसके साथ ही वो पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर टिप्पणी करती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, वो कुछ भी ये लेकिन हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब कई सारी गंभीर टिप्पणियां भी उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी की है। तो ये बड़ा सवाल होता है कि इतनी बड़ी बातें पूर्व मंत्री आखिर किसकी सह पर कर रही है, जैसा कि लेकिन जो अंदाजा हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक कट्टर समर्थक के रूप में जानी जाती है। बीजेपी चाहकर भी उनके ऊपर शायद कार्रवाई करने से बचती है, क्योंकि एक वीडियो विवादित वीडियो के बात नहीं है ये, उनके लगातार अक्सर इस तरह के नासिर, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा और इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मिथुन जी, जिस तरह से पूर्व मंत्री इमरती देवी का यह बयान है और साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि सरकारी जमीन पर लोगों को कब्जा करने के लिए वो उकसा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखिए, वो पूर्व मंत्री भी हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त भी उनको है। लघु उद्योग निगम की वे चेयरमैन हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभात झा का दिया हुआ वो बयान सामने आज याद आना चाहिए लोगों को, जिसमें ये कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़े भूमाफिया हैं और उनके समर्थक, उनके कट्टर समर्थक किस तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, उसका ये अभिनव उदाहरण हम सबके सामने है। साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के नाम पर वोट तो लेती है, उसकी भी कलई खोदता हुआ ये एक प्रकरण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास इतना छोटा दिल है कि बाबा साहब की मूर्ति के लिए वो जमीन भी नहीं दे सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, सिंधिया समर्थक नेताओं द्वारा पूरे प्रदेश की सरकारी जमीन पर माफियापन के तहत ये कब्जे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के क्या निर्देश पर हो रहे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। साथ ही साथ वो शिवराज सिंह चौहान जी, वो नरोत्तम मिश्रा जी जो अपने आप को बुलडोजर मंत्री, मुख्यमंत्री कहलाना चाहते हैं, वो भी ये बताएं कि 41 लाख रुपए का तो उन्होंने निर्माण कर दिया है। सारे शासन प्रशासन के लोग आंखें बंद करके मूंद करके देखते रहे। अब क्या इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत इन नेताओं में है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि प्रभात झा की कहे अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गुट के लोग ये जो जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है। जी चले मिथुन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। चलो, क्षत्रिय महासभा ने भी इस पर बयान उनका सामने आया, क्या कुछ उनका कहना है ये आपको सुनवाते हैं। सत्ता के नशे में मगरूर और जिस तरह इमरती देवी को सत्ता मिली, इस तरह के बयान एक सत्ता में बैठे व्यक्ति को देना उचित नहीं है। इमरती देवी अगर ये कहती हैं कि सरकारी जमीन जहां मिले वहां पर मूर्ति लगाओ, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कानून व्यवस्था खुद ही स्वयं सत्ता में बैठी हुई भंग करने की कोशिश कर रही है। अगर इस तरह सरकारी भूमि अगर जाटवाओं को, एक विशेष जाति को घेरने की बात करती है तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी